हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जेईई मेन 2024 में फिजिक्स का डिटेल सिलेबस एनालाइज करेंगे, पेपर पैटर्न्स को समझेंगे। सो तो जेईई मेन 2024 की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपका अभी के लिए बात करें 21 से आपका जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन स्टार्टेड है। सो इस वीडियो में बात करें दोस्तों, आपके पास समय बहुत ही कम है। अब आपका जेईई मेंस के रिगार्डिंग आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके लिए इस वीडियो लाएंगे, जो कि दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। जैसे कि बात करें जेईई मेंस में, तो अभी के लिए दोस्तों आपका सिलेबस डीप एनालाइज करेंगे, आपका सिलेबस क्या है। और इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या होता है दोस्तों कि जेईई मेन में अगर आप आपने अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप एनालाइज कर लेते हैं, आप पेपर को एक्सप्लोर कर देते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम लोग पास्ट में कर चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे कि गाइस बात करें, अगर आप ये सब कर लेते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसी के बेस पे दोस्तों आपका 96 से लेकर 95 टू एबव आप परसेंटाइज स्कोर कर सकते हैं। तो जानेंगे दोस्तों क्या है। हालांकि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलेगा रेगुलर, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम बहुत कम है। तो गाइस आपका अब जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इसमें आपको फिजिक्स सिलेबस का डिटेल्ड एनालाइज करेंगे और बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें बात करें दोस्तों का अभी फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट फार्मूला है वो भी उसके लिए आपका दोस्तों ये नोट्स आपका रेडी रखा हूँ। तो इसको लेकर दोस्तों अभी आपका वीडियोस लेक्चर वगैरह आएंगे, वो भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। सो गाइस बात करें जैसा कि फिजिक्स की, तो अगर आप फिजिक्स में दोस्तों कुछ पैटर्न्स, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, सब सिलेक्टेड टॉपिक्स अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका दोस्तों फिजिक्स में आप 95 के स्कोर कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों, आपसे पूछना चाहूँगे कि आपको सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा जेईई मेन में सबसे डिफ़िकल्ट आपका पेपर कौन सा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। तो बात करें अगर फिजिक्स की, तो मैं दोस्तों फिजिक्स को जेईई मेन के अगर पेपर डिफ़िकल्टी लेवल बात करें तो फिजिक्स को मैं सबसे सिंपल चैप्टर मानता हूँ। केमिस्ट्री भी है, लेकिन दोस्तों केमिस्ट्री को क्यों नहीं मानता मैं, क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री में आपका गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको गलतियाँ नहीं होती है। आपको अगर आता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 1-2 स्टेप तक जाना होता है और कुछ 1-2% क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्टी लेवल में आ जाते हैं। सो जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपका फिजिक्स का जो डिटेल सिलेबस है क्या है, इसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा दोस्तों, फार्मूला वगैरह डिस्कस किया जाएगा। चलो आप सब्सक्राइब किए रहिए। सो बात करते हैं दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है आपको मैं बताया जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा होता है, कुछ चैप्टर्स, सिलेक्टेड चैप्टर्स, टॉपिक्स जो जेईई मेन का फेवरेट है, वो दोस्तों होता तो शॉर्ट है, 2-3 घंटे में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों उसका जो क्वेश्चन है आपको ज़रूर मिलेगी एग्जामिनेशन में। तो कुछ सिलेक्टेड अगर आपको टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, अगर आपने सिलेबस टच नहीं कर पाया है तो अगर आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लेते हैं तो आप 95 के एबव स्कोर कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपका सिलेबस डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम पैटर्न्स, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कितने परसेंट क्वेश्चन टफ आते हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं, और कितने क्वेश्चन परसेंट के ऊपर मॉडरेट लेवल के आते हैं, सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको एनालाइज करूँगा। तो दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फुल पास्ट का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा सारा। तो अभी के लिए आपका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों चैनल मिलेगा और जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अभी बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो एनसीईआरटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। बात करें दोस्तों तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल, डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे आपको गाइस क्वेश्चंस नहीं मिलते, ये सब बेसिक्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं आपको, लिस्ट, काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर से आपसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि और डायमेंशंस लेकर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको अगर इस चैप्टर पढ़ना है तो आपको फिजिक्स के जितने भी आपको 11-12 के फार्मूला है सारे रेडी होना चाहिए, ताकि आप डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन वगैरह निकाल सके। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और बहुत ही छोटा चैप्टर्स है, आप 2-3 घंटे में कंप्लीट सकते हैं, जिसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करो तो ये चैप्टर ज़रूर होगा उसमें। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन एनालिसिस।
जैसे कि बताया गया कि परसेंटेज एरर, ये जो 2 टॉपिक बता रहा हूँ, ये लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट वगैरह ये सब निकालना आना चाहिए आपको। और परसेंटेज एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको परसेंटेज एरर वगैरह क्वेश्चन से ये हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो ये दोस्तों देखा जाए जहाँ तक है। तो अगर बात करें नेक्स्ट की काइनेमेटिक्स है तो बहुत बड़ा चैप्टर दोस्तों, इसमें कोचिंग वगैरह स्टार्टिंग में इसमें खींचते हैं ज़्यादा लेक्चर वगैरह। तो बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन इन स्ट्रेट लाइन्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन विषम, सब बेसिक से आपके टॉपिक से आपको आते होंगे जहाँ तक है। एरोस स्पीड इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन ग्राफ। तो ग्राफ वगैरह आपको देखना है वैसे एक बार देख सकते हैं इसको। उसके बाद रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस, रिलेटिव वेलोसिटी मोशन इन ए प्लेन, चैप्टर लेंदी है। अभी के लिए अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पढ़ना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइमिंग है। हालांकि ये स्टैटिक चैप्टर्स है जो कि आपको आते भी होंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे दोस्तों एक आध क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, किसी शिफ्ट नहीं भी आते हैं। सो बात करें दोस्तों लॉज ऑफ मोशंस, इसमें दोस्तों फिक्शन वगैरह टॉपिक आपका इंपॉर्टेंस है और डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक फिक्शन वगैरह। दोस्तों ये सब टॉपिक आपको थोड़ा पढ़ने रिवाइज करके जाना है। और आपको दोस्तों स्प्रिंग वगैरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, फिक्शन, काइनेटिक टाइप्स ऑफ फिक्शन और डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सब चैप्टर्स दोस्तों आपको लेंथी चैप्टर्स है, क्वेश्चन वहाँ पे एक क्वेश्चन मिलते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन। सो बात करें दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट्स एप्लीकेशन, व्हीकल ऑफ, और तो एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको ये जैसा कि सिलेबस ये सारी टॉपिक्स आपको है मिल जाएंगे, आपको जेईई मेन के सिलेबस में है। और वर्क एनर्जी पावर दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से ज़रूर दिखाई देगा, वर्क डन बाई द। हालांकि दोस्तों वर्क एनर्जी के जो क्वेश्चन है बहुत सारे चैप्टर्स से मिक्स करके बना दिए जाते हैं, तो आप उसका भी मान सकते हैं। जैसे आप इसको क्वांटम मैकेनिक्स हुआ तो क्वांटम फिजिक्स से आप दोस्तों जैसे इसको रिलेटेड बना देते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह से एनर्जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चंस एनर्जी से रिलेटेड जितने या एनर्जी से रिलेटेड वो किसी भी चैप्टर्स को, चाहे वर्क एनर्जी पावर को या आपका थर्मोडायनेमिक्स हो, एनर्जी से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम जैसे फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। यानी कि एनर्जी से रिलेटेड आपको 3-4 जितने फार्मूला है ये आपको क्लियर करके जाना है। तो जैसा कि बात करें दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न्स की, तो अगर देखा जाए मोटी जैसा पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर किया जाए तो एग्जामिनेशन जो पैटर्न्स होते हैं फिजिक्स के, इसमें दोस्तों 50% क्वेश्चन जो है आपको फार्मूला बेस्ड होता है। यानी कि आपको सबसे पहला प्रायोरिटी है, आपने चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फार्मूला को आपको रिवाइज करके जाना है, सारा फार्मूला आपको समझ के जाना है, ये सबसे बढ़िया। अगर आपने फार्मूला पढ़ा है तो आपको 50% क्वेश्चन आपको वैसे हो जाने हैं। और अगर आपका 50% मान लीजिए 10% गलत हो गया, 40% आपको वैसे हो जाने। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो 50% में से क्या है कि 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक फार्मूला यूज होता है या 2 फार्मूला यूज होता है, यानी कि 2 से 3 स्टेप में उसको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन आता है सिंपल है, अगर आपको क्वेश्चन आपको फार्मूला वगैरह समझे हुए हैं या उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप उसको 2 से 3 स्टेप्स में करने होते हैं। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों आपको लेंदी होता है थोड़ा, और थोड़ा टफ लेवल का आता है, तो वो दोस्तों करीब आपका 70% क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं, 70% जो बताया गया कि जैसे 50% फार्मूला बेस्ड और 20% बाई 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 से 2 स्टेप या 3 स्टेप से आपको आंसर आते हैं। और दोस्तों जो 20% क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी होते हैं, जिसको बताया गया कि वो टॉपर्स के लिए आप कर सकते हैं, हालांकि होते वो भी सिंपल हैं। और आपको बताया गया कि 3 से 4 क्वेश्चन है, जैसे 25 क्वेश्चन में 3 से 4, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि मैंने इसको, ये आउट ऑफ सिलेबस है जो आपको लगेगा, लेकिन वो रहता है सिलेबस में। तो ये दोस्तों आपका एक मोटा माना गया है कि आपका फिजिक्स का, और यही दोस्तों फार्मूला सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। जैसे ये मान लेगा कि आपका फिजिक्स का ये पेपर का जो रोड मैप ये है,
तो इसमें से दोस्तों आपको बताया गया कि इन सभी एनर्जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी के लिए दोस्तों अभी आपका सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अब एक से बढ़ के टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको बताएंगे इस चैनल पर, और डेली आपको एक एक वीडियो आपको मिलेगा। हालांकि आपके पास टाइम बहुत कम है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें अभी अपलोड करूँगा, वीडियो बना हुआ है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट की रोटेशनल मोशन, ये दोस्तों बहुत ही थोड़ा लेंथी चैप्टर्स है और टफ भी चैप्टर्स है। तो इसमें दोस्तों अगर आप इसको टच नहीं किए हैं तो ना भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चंस जेईई मेन में तो नहीं देखे जाते, लेकिन जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसमें दोस्तों जेईई एडवांस क्वेश्चंस आ जाते हैं। बात करें नेक्स्ट की गाइस, तो ग्रेविटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। और कौन से टॉपिक्स आएंगे अभी आप बता देंगे। ग्रेविटेशन दोस्तों ये वैसे तो है आपका 1 से 2, आपको बताया गया कि कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि आपको बताया गया है, जिसमें दोस्तों अगर वही आप एक्सप्लोर समझ के चले जाते हैं तो आपका 95% ला सकते हैं, जिसमें से ग्रेविटेशन भी आता है। ये दोस्तों आपका 1-2 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 1-2 घंटे में रिवाइज हो जाता है, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे, यानी 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको 3-4 घंटे में आपको मतलब ये 4 नंबर आपका कन्फर्म ही हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स वेरिएशन डेप्थ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ग्रेविटेशन में आपको क्वेश्चन से देख सकते हैं। इसके वेलोसिटी, सैटेलाइट का मोशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो एक टाइप का क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन में आपको मोस्ट फेमस है जेईई मेन का, वो दोस्तों अर्थ के अंदर कोई होल कर दिया जाए, उसके बीच में ग्रेविटेशन क्या है, ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में जाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते रहते हैं, या अर्थ के इतनी हाइट पर उसका ग्रेविटेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें फार्मूला होता है। अभी के लिए दोस्तों फ़ोन से वीडियो बन रहा है, नेट डिस्कस कर देता। ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है। इनसे रिलेटेड आपका जेईई मेन का फेवरेट है। ग्रेविटेशन में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें बात करें दोस्तों तो प्रॉपर्टीज, हालांकि एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। इसमें आपको सिलेबस में दोनों साथ में दिया गया है, तो आप 2 क्वेश्चन मान सकते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में है, जो कि बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी क्वेश्चंस इसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो जैसा कि आप बताया गया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, पास्कल्स लॉ। इसमें दोस्तों आपका प्रेशर वगैरह से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, जो कि इक्वेशन वगैरह इसको सॉल्व करके आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करना है। फार्मूला बेस्ड इसमें ज़्यादातर थियोरेटिकल चैप्टर है। फार्मूला आपको ज़्यादा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से इसमें आ जाते हैं। ये जो चैप्टर बता रहा हूँ तो उसमें इसको फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। स्टीम लाइन, टॉबलेट फो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौली प्रिंसिपल, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन से आप मिल जाता है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्केल ऑफ मोशन अक्रॉस सरफेस एरिया, आप देख सकते हैं, आपको सामने है सारे सब टॉपिक्स। इसमें हीट से रिलेटेड आपको भी काइनेटिक एनर्जी, जैसे बताया गया कि एनर्जी से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक आपको एनर्जी से रिलेटेड आपको फिजिक्स में बहुत सारे हैं, 4-5 चैप्टर्स भी हैं। तो इसमें से हीट में भी आपको ये सारी चीज़ें, कैलोरीमेट्री वगैरह, कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है। पिछले साल की बात करें बस, तो 2 साल पहले आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें से 1-2 टॉपिक हटाया गया है, वो भी बात करेंगे। हालांकि ये अपना अपडेटेड सिलेबस है, जो इसी सिलेबस में है वही टॉपिक्स आपको पढ़ना है और यही चैप्टर्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा कोई भी चैप्टर्स नहीं है। जैसे आपका सेमी कंडक्टर में बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं पिछले बार, जो थियोरेटिकल जो यानी कि जो रटने वाले टॉपिक थे वो हटा दिए गए थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये अपडेटेड सिलेबस है, न्यू सिलेबस जो इस सिलेबस में वही आपको रिवीजन करना है जेईई मेन के लिए। थर्मोडायनामिक्स आपको बताया गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सभी सब टॉपिक्स हैं इसके। वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ, ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे थर्मोडायनामिक्स वगैरह।
जो चीज़ दोस्तों आपको रियल लाइफ में ज़रूरी होती है उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें से क्वेश्चंस आ जाता है। ये जेईई मेन का फेवरेट है। जैसे कि बताया गया ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब आपको इसके एप्लीकेशन आपको डेली लाइफ में आप देखते हैं, फेस करते हैं, तो इन सभी रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। और तो ये आप देख सकते हैं आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारी थ्योरीज वगैरह फार्मूला वगैरह इसको याद करना है। काइनेटिक थ्योरी, आरएमएस से स्पीड, आरएमएस स्पीड वगैरह ये सभी चीज़ें देख सकते हैं आप। उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ स्टेट, परफेक्ट वर्क डन, कंप्रेसिव काइनेटिक थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी से। ऑसिलेशन ऑफ एंड वेव, एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। सो वेव का इक्वेशन वगैरह सब याद करके जाना है। वेव का वेलोसिटी, ये सारे, ये इसमें दोस्तों आपको केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ये आपको वैसे देखा जाए तो ये सबसे सिंपल चैप्टर मुझे लगता है, क्योंकि इसमें फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ऑसिलेशन, इसमें पेंडुलम वगैरह को आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद गाइस पीरियडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ पीरियडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, स्प्रिंग वगैरह के थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है, टेंशन वगैरह भी सारा निकलने आना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है तो बहुत, ये दोस्तों एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, मतलब ये आप इसको फेल कर लेंगे तो आपको आ जाता है। सिंपल सा चैप्टर्स है, इसमें फार्मूला वगैरह आप रिवाइज करके जाइए। और रिफ्लेक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टिंग, ऑर्गन पाइप, जैसे कि आपको बताया गया। यहाँ पे एक जो कि दोस्तों पिछले साल था, डॉपलर इफेक्ट, यहाँ पे मेंशन नहीं है डॉपलर इफेक्ट, तो इसका मतलब, लेकिन जेईई मेन में दोस्तों क्या है कि डॉपलर इफेक्ट सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था पिछली बार, लेकिन उसके क्वेश्चंस आ गए थे। लेकिन क्योंकि डॉपलर इफेक्ट का ऐसा टॉपिक है जो अगर आप पढ़ेंगे तो उस बिना उसके पढ़े इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो इसमें सिलेबस में है, तो आप उसको पढ़ के जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं आएगा, तो क्योंकि आप पढ़ना ही है। ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स, ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं ट्रेवलिंग में। तो डॉपलर इफेक्ट जैसे कि आपको बताया गया कि ये नहीं, इसमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, हालांकि इससे 4-5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको, इसमें सारी चीज़ें आपको दिए होंगे, तो बहुत सारे पार्ट्स भी है इसके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, सारे बहुत सारे बड़े टॉपिक्स है। इसमें से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जिसमें बात करें कैपेसिटर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके सारे फार्मूला, छोटा सा टॉपिक्स है। गॉस लॉ आपका क्लियर होना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वगैरह जो फार्मूला वगैरह है आपका, मिडिल पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिडिल पॉइंट क्या है, कॉर्नर क्या है या बीच में, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। सो गाइस जी, उसके बाद आपको बता दें एक बार, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इट्स एप्लीकेशन, डिटेल फाइलेटेज, यूनिफॉर्म चार्ज, ये सारी टॉपिक आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं, खासकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इससे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको फार्मूला वगैरह सारा रिवाइज करके जाता है, इसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। सर्किट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, रेजिस्टेंस सर्किट वगैरह, ऐसा आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सारी चीज़ें आपको आ जाते हैं। जैसे करंट इलेस्टिक मोबिलिटी, हाँ, ये जो IV करेक्टरिस्टिक वगैरह है इसका ग्राफ आपको पढ़ के जाना है। ये सारे ग्राफ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंस है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी किसी शिफ्ट में। और ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सीरियल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMS ऑफ किरचॉफ लॉ। हाँ, जैसे आपको बताया गया, इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज आपका ये सिलेबस में है। इसके अलावा जो और पोलरीमीटर वगैरह सब नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन का कोडिंग डिकोडिंग का आता है, वो आपका सिलेबस सट चुका है, वो थियोरेटिकल होता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का कोड करके उसका वैल्यू निकालनी होती है। कलर कोडिंग का वो सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस टॉपिक से आप हट गए हैं क्योंकि वो रटने वाली टॉपिक थी। जैसे कि वो करंट से चैप्टर से आपका हट गया है। और बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिक डिवाइस की, तो इसमें से आपको मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिवा और किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
कि आप देख सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज मेटल ब्रिज, ये आपका 2 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्वेश्चन आएंगे और नहीं आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप देख सकते हैं, बायो सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पियर लॉ वगैरह आप देख सकते हैं। आप सब टॉपिक सारे देख सकते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक इफेक्ट में यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, हाई चैप्टर पढ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट, से दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, और बहुत ही छोटे छोटे आपको इसको चैप्टर्स हैं। फार्मूला वगैरह सारा क्लियर रखना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल और अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आपको इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। बात करें दोस्तों कुछ टॉपिक्स की, जैसे इंडियन इलेक्ट्रिक लेंज लॉ, एडी करंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। अल्टरनेटिंग करंट से आरएमएस वैल्यू निकालना आना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट से आपका रजिस्ट्रेशन एलसीआर सर्किट, ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपका सिलेबस में जो कि आपको है वाटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर को ऐसे क्वेश्चन नहीं देखा जाता, ट्रांसफार्मर की जनरेटर वगैरह की। तो ये गाइज आपका एलसीआर सर्किट वगैरह, हाँ एलसीआर सर्किट, सीआर सर्किट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, यहीं से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चंस दोस्तों 1 घंटे का चैप्टर है, अगर आप इसका लेक्चर स्टार्ट शुरू से लेकर अंत तक 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्कोरिंग बात करें दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें 1-2 फार्मूला, 3, 4, 5, 10 फार्मूले होते हैं, और आपका इसमें रेंज वगैरह के जो रेंज वगैरह, फ्रिक्वेंसी वगैरह, सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, तो वो सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आप बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट, यहीं से आपका दोस्तों स्टार्ट होता है इस चैप्टर से, कि आपका जो है ऑप्टिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क से, यहीं से आपका ऑप्टिक्स का पूरा स्टार्ट होता है प्रोसेस। तो यहाँ से इसके बाद जैसे बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। 1 नंबर का 1 सेकंड का क्वेश्चन आता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनका सभी का दोस्तों फ्रिक्वेंसी किस रेंज तक जाती है, किस या मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको याद तो नहीं करना है, लेकिन किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, इंक्रीजिंग वे, डिक्रीजिंग वे, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसका क्वेश्चन दोस्तों मिल जाता है कभी कभी। आपको बताया गया कि 1 घंटे का चैप्टर्स होता है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एप्लीकेशन भी दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। ऑप्टिक्स में जैसे कि आपको बताया गया रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, 2 चैप्टर्स हैं। तो वे ऑप्टिक्स ये बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, फार्मूला वगैरह इसमें रिवाइज करना है। और ऑप्टिक्स आपको बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होता है, फार्मूला भी आपको है, तो ये दोस्तों लेंदी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रिपरेशन नहीं करते। लेकिन ऑप्टिक्स में कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिसमें आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिसमें आपको दोस्तों आप पढ़ के जाते हैं तो आपका क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहता है। हालांकि इससे 3-4-5 क्वेश्चन के आने की संभावना रहता है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो अभी दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिस्कस करूंगा उसमें इसमें क्या पढ़ना है ऑप्टिक्स में, ये आपको बता दूंगा। तो जैसे कि बताया गया कि दोस्तों हाइगेंस प्रिंसिपल, रेलिक्स लॉ और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे ब्रूस्टर्स लॉ, ये सब एक फार्मूला बेस्ड टॉपिक्स है, वही आप यूज करेंगे। ये इसका क्वेश्चन आ जाता है ब्रूस्टर लॉ का। जैसे कि आपको बताया गया कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं इनमें, तो इसको दोस्तों अभी आपको डिस्कस कर देंगे। और इसके अलावा आपको माइक्रोस्कोप वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फार्मूला निकालने पे ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, तो उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। पोलराइजेशन वगैरह, पोलराइड वगैरह, ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये दोस्तों केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ऑप्टिक्स से उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मेटेड डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक हर्ड, जैसा फोटो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम, इसमें दी बॉय रिलेशन, इसमें वेवलेंथ वगैरह कुछ फार्मूलाज होता है, उसको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस आपका जेईई मेन 2025 का है। एटम्स एंड इग्नोई, एक क्वेश्चन यहाँ पे आने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो जैसे गाइस बात करें यहाँ पे
तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, इसमें आपको एटम से एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स आपको दोनों आपको है, तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूला वगैरह इसमें दोस्तों आपको फार्मूला जैसे डीजनरेशन क्या है, आपका एनर्जी का डीजनरेशन का फार्मूला क्या है, और न्यूक्लियर फिजिक्स पे जैसे आप कार्बन डेटिंग वगैरह, और यहाँ पे दोस्तों टाइम वगैरह कितने साल ओल्ड ये है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी में उसका कितने साल पुराना है, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है, वो सब आपका याद करना है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला याद करना है। उसके बाद फ्यूजन ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, आपको पढ़ के जाना है। मास एनर्जी, मास डिफेक्ट वगैरह जैसे बताया गया, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वगैरह ऐसा आपको पढ़ के चलना है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जिसमें बहुत सारे ग्राफ है, सेमीकंडक्टर्स, डायोड आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जो टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स पहले थोड़ा लेंदी था, मतलब लेंदी नहीं था, ये तो है थियोरेटिकल चैप्टर्स, लेकिन दोस्तों यहाँ से जो बदलाव किया गया सिलेबस में, तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हटा दिए गए हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे आपका लॉजिक गेट्स, इससे ये आपको पढ़ के जाना है। एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, आधे घंटे में आपको समझ जाएंगे। ये लॉजिक गेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है आएगा, लेकिन एक किसी न किसी शिफ्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब एक ही शिफ्ट नहीं, अगर आप पूरे 6 शिफ्ट बात करें तो हाँ 2-3 शिफ्ट आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं लॉजिक गेट से। उसके अलावा तो ये सारी चीज़ें अगर चैप्टर्स की बात करें तो इसका एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में रहता ही है, जैसे जेनर वोल्टेज, आईवी करिस्टिक वगैरह, आईवी करिस्टिक का ग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ देख के जाना है, ग्राफ वगैरह देख सकते हो। ये दोस्तों आपका फिजिक्स का डिटेल्ड सिलेबस आपका डिस्कस कर दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों पेपर पैटर्न्स का लेवल क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल आपको जो समझना है क्या है। अगर आप उसको समझ लिए तो अगर आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों ये आपका फिजिक्स रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट नहीं, सारा सिलेबस जो भी आपकी डीप सिलेबस JEE मेन 2025 का है, और उसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया गया है, एक्सप्लोर किया गया है पेपर पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जो भी करे जो कर मजबूत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।